हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि हम लोग एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और इस चैप्टर की मैंने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। पहली वीडियो मैंने टिश्यू के बारे में स्टडी किया हुआ है कि टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको प्लांट टिश्यू में जो ये टिश्यू सिस्टम होता है उसके बारे में 2 वीडियो में स्टडी अच्छे से डिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो। और अगर आपने देखी तो आज की वीडियो कंटिन्यू करिए। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो डाइकॉट और मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी एनाटॉमी कैसी होती है, ठीक है। तो पहले डाइकॉट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोनोकॉट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स, ऐसे सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक आज है वो है डाइकोटिलेडन रूट। यानी कि हम लोग डाइकोटिलेडन जो रूट होती है, डाइकॉट रूट की एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। अब किसी भी प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्टडी कैसे किया जाएगा? अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, यानी कि अगर हम लोग अपनी खुद की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो होता है यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो क्या क्या है? हमारा स्टमक है, पैनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, लंग है, और हमारे क्या है? फेफड़े, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो भी है, ब्रेन है। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको ऊपर से तो हम दिख नहीं सकते, इनके लिए हमें बॉडी की सेक्शन कटिंग करनी होगी, ठीक है। अगर बॉडी को क्या किया जाएगा, ऑपरेशन जब किस लिए किया जाता है ताकि बॉडी के पार्ट जो दिखाई दे सके, इनमें जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है। सेम वैसे ही अगर प्लांट्स के पार्ट्स को हमें जानना है कि उनके अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कैसे उनका टिश्यू सिस्टम काम करता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके सेक्शन कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? सेक्शन कटिंग करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है। उसके बाद माइक्रोस्कोप में उसके बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के वो दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकॉट रूट की कि डाइकॉट रूट का जब सेक्शन कटिंग किया जाता है तो क्या दिखता है। सेक्शन कटिंग कैसा किया जाएगा? वो भी ट्रांसवर्स किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसवर्स किया जाएगा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जैसे ये रूट बना हुआ, ठीक है, इसको ऐसे से कट किया जाएगा और उसके एक सेक्शन कटिंग को क्या करेंगे, इसके फॉर्सिप की सहायता से इसको स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। फिर माइक्रोस्कोप में देखने पर इसके जितने भी डाइकॉट रूट के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं वो सारे दिखाई देते क्लियरली, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देती हूँ कैसे क्या होता है, उसके बाद मैं थ्योरी पर समझाऊंगी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डाइकॉट रूट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ये डाइकॉट रूट का सेक्शन कटिंग किया गया ट्रांसवर्स। तो ये डायग्राम दिखा है माइक्रोस्कोप में देखने पर। देखिए हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया तो हमें ये पता है कि सबसे बाहर की लेयर होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बाहर की लेयर क्या होती है? स्किन होती है। वैसे ही प्लांट की जो बाहर की लेयर होती है पूरे प्लांट में फैली होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। इसी एपिडर्मिस को जो रूट में पाई जाती है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। यानी कि एपिब्लेमा क्या है? एपिडर्मिस ही है, ठीक है। बस इसका नाम जो है रूट में एपिडर्मिस की जगह इसको एपिब्लेमा भी कहते हैं। याद रखिएगा एपिडर्मिस एपिब्लेमा सेम चीज़ है, डिफरेंट चीज़ नहीं है, बट रूट के लिए इसको एपिब्लेमा टर्म यूज़ करते हैं। एपिब्लेमा जो होता है आगे एलोंगेट होकर क्या करती है? एक हेयर लेग स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो हेयर लेग स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और ये रूट में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको रूट हेयर कहते हैं। तो याद रखिएगा जो एपिब्लेमा होती है यानी कि जो एपिडर्मिस होती है वो एलोंगेट होकर हेयर लेग स्ट्रक्चर बनाती है, और हेयर लेग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं, क्योंकि रूट में पाई जाती है इसलिए इसका नाम है रूट हेयर। और एक ऐसी होती है यूनिसेलुलर होती है। बट यही हेयर लेग स्ट्रक्चर शूट में यानी कि स्टेम में भी पाए जाते हैं, जिनको ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं ट्राइकोम, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे कि रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और ट्राइकोम कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। रूट हेयर रूट में पाए जाते हैं और ट्राइकोम जो होता है वो स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेयर हमने बात कर ली एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस का जस्ट नीचे जो होती है वो कई सारी लेयर होती है, 1 2 3 4, मतलब बहुत सारी मैंने लेयर्स होती हैं। यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो फैला हुआ है ये सब क्या है? ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में हमारा क्या हो जाता है? कॉलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे हम देखें इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर 2 लेयर आपको दिख रही होगी, ठीक है, ब्राउन कलर की। सबसे ऊपर की लेयर ये है जिसको कहते हैं एंडोडर्मिस, यानी कॉर्टेक्स के बाद जस्ट जो लेयर आती है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के नीचे ब्राउन कलर की दिख रही दूसरी लेयर जो आती है उसको बोलते हैं पेरीसाइकिल, ठीक है। एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है, पेरीसाइकिल भी सिंगल लेयर होती है। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब ये बात हमने कर ली एंडोडर्मिस की, पेरीसाइकिल की। अब देखो क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ स्ट्रक्चर ये वाले, और ये थोड़े लाइट कलर के दिख रहे होंगे इस तरह पैचेस,
मैं इनको कर देती हूँ सर्कल ताकि क्लियरली समझ में आ जाए कहाँ क्या बना हुआ। ठीक है, तो ये है जाइलम, क्या है, जाइलम है। ठीक है, और ये है फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट आपको किस तरह दिख रहा है, अल्टरनेट। एक बार ये क्या है, ये फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। यानी कि जाइलम फ्लोएम कैसे लगे हुए हैं, अल्टरनेट मैनर में लगे। कैसे, अल्टरनेट मैनर में लगे हैं, यानी कि एक के बाद एक लगा हुआ है। और ये हमने कहाँ पर देखा था, रेडियल सिमेट्री, यानी कि अगर हम लोग बात करें रेडियल टाइप का जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो इसमें यानी कि रूट में कैसा वेस्कुलर बंडल होता है, रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, जो कि मैंने आपको जब पढ़ाया था रेडियल वेस्कुलर बंडल तो समझाया भी था, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। ठीक है, तो रूट में कैसा वेस्कुलर बंडल होता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो अल्टरनेट मैनर में लगे होते हैं, यानी कि एक के बाद एक लगा होता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या होता है, इनकी रेडियाई जो होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब अगर रेडियाई की बात करें तो ये पिथ सेंटर है, यहाँ से इसकी रेडियाई ये हो जाएगी जाइलम की रेडियाई, और ये हो जाएगी फ्लोएम की रेडियाई। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा रेडियाई जाइलम की छोटी होती है, फ्लोएम की ज़्यादा, यानी कि इनकी रेडियाई ये डिफरेंट रेडियाई पर भी प्रेजेंट होती है और अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने ये वेस्कुलर बंडल की। अब अगर हम बात करें ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम क्या होता है, तो हमने स्टार्टिंग में आपको जाइलम के बारे में बताया था। जाइलम जो होते हैं जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बन जाते हैं प्लांट में ना, वो होते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटो मतलब क्या होता है, पहले, फर्स्ट। ठीक है, तो वो होते प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम आगे डेवलप होकर किसमें चेंज हो जाता है, मेटाजाइलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की जो आपकी लोकेशन दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, पिथ की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर प्रोटोजाइलम की बात करें तो ये पेरीफेरी की तरफ यानी किनारे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जहाँ पर जाइलम की कंडीशन ऐसी आती है कि प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पर प्रेजेंट हो और मेटाजाइलम सेंटर पर प्रेजेंट हो, तो ऐसे जाइलम की कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्ज कंडीशन। आपको याद आ रहा होगा एक्सार्ज और एंडार्ज, हमने दो बातें की थी ना यहाँ पर, कि अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी, पी फॉर प्रोटोजाइलम, पी फॉर पेरीफेरी यानी कि किनारा। ठीक है, अगर पी फॉर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है तो वो होता है एक्सार्ज। ठीक है, एक्सार्ज मतलब होता है बाहर, और प्रोटोजाइलम का मतलब ही होता है पेरीफेरी की तरफ। ठीक है, हमने पी से मतलब प्रोटोजाइलम, पी से पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब होता है किनारे की तरफ। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम जहाँ पे उसके नाम के हिसाब से आ रहा है वो वहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, मैं तरीका याद करने का बताई थी आपको, तो इस वजह से इसको बोलेंगे एक्सार्ज। ठीक है, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ ही है। अब अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, यानी कि प्रोटोजाइलम यहाँ पर जानती ये ऐसा हो जाता कि प्रोटोजाइलम सेंटर में होता और जो मेटाजाइलम है ना वो बाहर होता, यानी कि मेटाजाइलम होता और यहाँ प्रोटोजाइलम होता। तो हमको पता प्रोटो मतलब हमने पेरीफेरी समझ रखा है, यानी कि प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पर प्रेजेंट होना चाहिए, बट पेरीफेरी पर नहीं प्रेजेंट है, यानी कि बाहर की तरफ नहीं प्रेजेंट है, तो ये एक्सार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है। प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर यानी कि अंदर की तरफ, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एंडार्ज। ठीक है, तो जहाँ पर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ हो, मेटाजाइलम सेंटर में होता है, वो होता है एक्सार्ज कंडीशन, और जहाँ पर जस्ट इसका उल्टा हो वो होता है एंडार्ज। ठीक है, तो रूट यहाँ पर जो रूट का आपने देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसमें कैसा है, एक्सार्ज कंडीशन देखने को मिले। सेंटर में क्या है, ये पिथ प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्लियरली देख लिया हर चीज़। अब आगे हम बात करेंगे इसकी थ्योरी से। आपको डायग्राम में आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, हम थ्योरी से बात करेंगे अब। तो पहला पॉइंट हमारा आता है एपीब्लेमा, यानी कि एपिडर्मिस। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीब्लेमा, यानी कि रूट का जब सेक्शन कटिंग करते हैं ना, तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, यानी कि जो हमें रूट की सबसे ऊपर लेयर दिखती भी है, अपनी आंखों से में देख सकते हैं, वही होती है एपीब्लेमा, यानी कि एपिडर्मिस होती है। ठीक है, मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। ये जो मतलब एपीब्लेमा होती है कि कई सारी कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि सेल्स जो होती हैं, आपस मिल करके क्या करती हैं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको कहते हैं रूट हेयर। और ये रूट हेयर कैसी होती है, यूनिसेलुलर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो एपीब्लेमा होती है इससे जो रूट हेयर बनती है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल की बनी होती है रूट हेयर। फिर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, जस्ट नीचे होता है एपिडर्मिस का जो लेयर, उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस और एपीब्लेमा इज फॉलोड बाय द मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स, यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स होता है। यानी कॉर्टेक्स में कितनी लेयर होती है, बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, जबकि हमने देखा एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर होता है। कैसा होता है, ये सिंगल लेयर होता है। ठीक है, हमने देखा था ना ऐसे सिंगल लेयर प्रेजेंट थी, बट कॉर्टेक्स की क्या होती है, मैनी लेयर, यानी कि मल्टी लेयर प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसे होते हैं, लूजली मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स से लूजली बने होते हैं, लूजली मतलब बहुत ढीले ढीले बने होते हैं, इस वजह से इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एंडोडर्मिस।
कॉर्टेक्स के नीचे क्या पाया जाता है, एंडोडर्मिस पाया जाता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो एंडोडर्मिस होती है ये भी कैसी होती है, बैरल शेप शेल की बनी होती है, और ये भी कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड की होती है। ठीक है, ये सिंगल लेयर होती है, साथ में बैरल शेप सेल की बनी होती है। जिस सेल से बनी होती है कैसे होते हैं, बैरल शेप के होते हैं, बट इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जबकि कॉर्टेक्स में हमने क्या देखा कि वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस था, क्योंकि वहाँ पर जो पैरेन्काइमेटल सेल्स थे वो लूजली पैक्ड थी, लूजली मतलब वो ढीली बधी हुई थी। ठीक है, तो एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बट कॉर्टेक्स में होता है। द रेडियल एंड इनर टेंजेंटियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर थिकेंड विद सिवरिन, यानी कि जो एंडोडर्मिस होती है इसकी जो इनर वॉल होती है और रेडियल जो होती है क्या कहती है, ये थिकंड यानी कि मोटी होती, क्यों, सुबेरिन की वजह से। ठीक है, दीज थिकनिंग्स आर नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये जो थिकनिंग होती है इस मोटाई को क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। यानी कि जो एंडोडर्मिस की इनर वॉल होती है उसकी जो मोटाई देखी जाती है सुबेरिन की वजह से उसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, बट दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर एब्सेंट इन द एंडोडर्मल सेल्स विच आर लोकेटेड अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, यानी कि लेकिन ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है उस जगह पर एंडोडर्मिस में एब्सेंट होती है जहाँ पर क्या होती है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट हो। मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंडोडर्मिस की बात की गई है, ये देखो प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम क्लियरली दिख रहा है, मैं सर्कल कर देती हूँ प्रोटोजाइलम को। तो जहाँ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है ना उसके अपोजिट जो एंडोडर्मिस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होगी, एब्सेंट होगी, बस। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि जो एंडोडर्मिस होता है इसकी इनर लेयर थिक होती है सुबेरिन की वजह से, और इस थिक लेयर को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है प्रोटोजाइलम के अपोजिट, यानी कि जहाँ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट साइड यहाँ एब्सेंट होती, यानी कि यहाँ पर जो होगी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे क्या होगी, नहीं पाई जाएंगी जहाँ जहाँ पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है पेरीसाइकल। इट इज़ जनरली अ सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटल सेल्स विद थिक वॉल्ड एंड फाउंड इनर टू द एंडोडर्मिस। पेरीसाइकिल क्या होती है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर पाई जाती है, सर्कुलर में देखा होगा ऐसे, वही पेरीसाइकिल थी। ठीक है, ये भी कैसे होती है, सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटल सेल्स की बनी होती है। देखो पैरेन्काइमेटल सेल से क्या क्या बना था, अगर हम बात करें सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, फिर पेरीसाइकिल। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्टरनेट, यानी कि ये जो हमारा कॉर्टेक्स था और पेरीसाइकिल था, ये दोनों जो होते किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमेटल सेल्स के बने होते हैं। और कॉर्टेक्स को छोड़कर एंडोडर्मिस हो, एपिडर्मिस हो, पेरीसाइकिल हो, ठीक है, सबके सब हमने क्या देखा अभी तक, सबके सब सिंगल लेयर हमने देखा। ठीक है, अगर आप डायग्राम आपकी दिमाग में इमेज बनी होगी तो लेयर आपको हमेशा याद रखे कि सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर है। ठीक है, लेकिन इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक वॉल। ठीक है, यानी कि इनकी वॉल थिक होती है। लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरीसाइकिल ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, यानी कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है पौधों में ना, तो जो ये पेरीसाइकिल होती है इसी से लेटरल रूट भी ओरिजिनेट होती है, यानी कि निकलती है, और इसी से वैस्कुलर कैम्बियम का भी फॉर्मेशन होता है। वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, जाइलम फ्लोएम के बीच आपने देखा स्ट्रिप ऐसे प्रेजेंट थी, ये ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है। ठीक है, कैम्बियम। तो याद रखिएगा जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है और लेटरल रूट होती है। लेटरल रूट का मतलब होता है जो ये सेंटर वाली रूट होती है, प्राइमरी रूट, इसके साइड में जो रूट निकलती है उसको बोलते हैं लेटरल रूट्स। ठीक है, तो लेटरल रूट्स जो होती है और वैस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं इनकी ओरिजिनेशन किससे होती है, पेरीसाइकिल से होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। ठीक है, फिर आता है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम आता है। वैस्कुलर टिश्यूज आर इन रेडियल अरेंजमेंट। अब ये जो रूट होता है ना, इनमें जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं कैसे अरेंज होते हैं, रेडियल में। ठीक है, कैसे होता है, रेडियल वैस्कुलर बंडल यहाँ पाया जाता है। रेडियल का मतलब ये होता है कि जाइलम फ्लोएम जो वो अल्टरनेट मैनर में लगे। अल्टरनेट जो मैं आपकी डायग्राम में बता चुकी हूँ, जैसे ये जाइलम लगा है, फिर यहाँ फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, और साथ ही साथ ये अल्टरनेट तो लगे ही होते हैं, साथ में रेडियाई भी इनकी कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई होती है। जाइलम की सेम रेडियाई, फ्लोएम की सेम रेडियाई। ठीक है, तो याद रखिएगा रेडियल, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, यानी कि रूट में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है, द टिश्यू बाई विच जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू का मतलब हो गया कि ऐसी टिश्यू जो जाइलम फ्लोएम को सेपरेट करती है।
ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे जाइलम था, यहाँ फ्लोएम था, तो इनके बीच को इन दोनों को जो अलग करने वाली टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंजक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये कंजक्टिव टिश्यू भी किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। बात करें कॉर्टेक्स की या बात करें पेरिसाइकिल की और कंजक्टिव टिश्यू, ये सब कैसे बने होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। देयर आर 2 और 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 to 4 यानी कि 2 से 4 की संख्या में जाइलम और फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट था ना, तो जैसे ये एक जाइलम का पूरा पैचेस है, ठीक है, कितने सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये नहीं, दूसरा जाइलम का पैच यहाँ पे है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, ठीक है, ऐसे होते हैं। फ्लोएम के भी 4 हैं, ठीक है। यानी कि 2 से लेकर के 4 की संख्या में रूट जो होता है, डाइकॉट रूट जो होता है, उसमें जाइलम की जो संख्या होती है, फ्लोएम की संख्या होती है, वो 2 से लेकर के 4 के पैचेस में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाती हूँ एक बार। इस डायग्राम में देखिए, एक जाइलम ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। फ्लोएम 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जाइलम 4 फ्लोएम के पैचेस क्या प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब ये कहा जा रहा है कि कैम्बियम रिंग, देखो कैम्बियम रिंग जो होती है जाइलम फ्लोएम के बीच में बनती है ना, तो इस कैम्बियम रिंग के बनने से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है पौधों में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, बाद में क्या होती है, कैम्बियम रिंग जाइलम और फ्लोएम के बीच में बन जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टील। स्टील क्या होता है, तो स्टील जो होता है ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस, यानी कि जो हमने एंडोडर्मिस लेयर देखी थी, इसके अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जस्ट नीचे पेरीसाइकिल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, पिथ होता है। वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम सब कुछ आ जाएगा, यानी पेरीसाइकिल, जाइलम फ्लोएम, पिथ, ये सब मिलाकर क्या कहलाते हैं, स्टील कहलाते हैं। ठीक है, जो कि पौधों में पाया जाता है। यानी कि ये अगर इसको हम देखें यहाँ से जस्ट नीचे, यहाँ से इसके अंदर जितना कुछ प्रेजेंट है ना, वो सब क्या है, स्टील है। ठीक है, तो डाइकॉट हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब बात करेंगे मोनोकॉटिलिडन रूट की, यानी कि मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी कैसी होती है। तो द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी रेस्पेक्ट्स। देखो ये कहा जा रहा है कि जो मोनोकॉटिलिडन रूट होते हैं ना, इनकी जो रूट की एनाटॉमी होती है, यानी कि इनका जब सेक्शन कटिंग किया जाता है तो लगभग क्या होते हैं, मोस्टली जो इनकी जो एनाटॉमी होती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो डाइकॉट से सिमिलरिटी शो करते हैं, यानी कि लगभग डाइकॉट की रूट की तरह ही इनमें सब कुछ पाया जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो मैं वही आपको समझाऊंगी। इट हैज़ एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस जो वहाँ पर था, यहाँ पर है कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, यानी कि सेम यही चीज़ें हमने क्या पढ़ा था, डाइकॉट में पढ़ा था, वही सेम चीज़ें यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, इट हैज़ यूजुअली मोर जाइलम बंडल्स एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट 6 और पॉलीआर्क। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था प्रीवियस इसमें टॉपिक में कि हमने देखा डाइकॉट में जो जाइलम और फ्लोएम के पैचेस होते हैं वो 2 to 4 होते हैं, यानी कि 2 से 4 की संख्या में पैचेस होते हैं। बट अगर हम लोग मोनोकॉट रूट की बात करें ना, मोनोकॉट मतलब सिंगल होता है, बट यहाँ पर अगर जाइलम बंडल की बात करें, कितने जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं ना, तो डाइकॉट के कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, लगभग 6 होते हैं। ठीक है, या 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीआर्क। उसको हम कहेंगे टेट्रा आर्क। देखो जाइलम वहाँ पे कैसा था, टेट्रा आर्क कहेंगे, क्योंकि टेट्रा आर्क मतलब होता है 4। ठीक है, तो वहाँ पर जाइलम टेट्रा आर्क था प्लस एग्जार्स कंडीशन थी। एग्जार्स मतलब आपको समझ में तो आई क्या होगा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ था, तो टेट्रा आर्क और एग्जार्स कंडीशन थी। बट यहाँ की अगर बात करें तो ये पॉली आर्क होता है, यानी कि यहाँ पर जाइलम की संख्या क्या होती है, मोर देन 4, यानी कि 4 से ज़्यादा होती है, लगभग 6 के आसपास होती है। ठीक है, डाइकॉट मोनोकॉट में तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो उसका पिथ जो होता है शॉर्ट था, छोटा था बहुत, बट यहाँ पर जो पिथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, साथ में वेल डेवलप्ड भी होता है। ठीक है, मोनोकॉट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। और सबसे मेन चीज़ ये होता है कि जो मोनोकॉट होता है ना, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। याद रखिए, मोनो मतलब 1 होता है, तो 1 है तो इसमें 2 तो आ ही नहीं सकता कहीं भी, क्योंकि 1 तो सबसे छोटी डिजिट है, इससे बड़ा तो 1 2 होता है, तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, ये तरीका याद करने का रीज़न नहीं है। तो मोनोकॉटिलिडन जो रूट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो जाहिर सी बात है इसमें कैम्बियम भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, क्लियरली देखें, तो मैं आपको करके जूम करके दिखाती हूँ एक पार्ट ऊपर से। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एपिडर्मिस दिख रही होगी। एपिडर्मिस जो होता है क्या कर रहा है, यहाँ पर ये चेंज हो गया है एलोंगेटेड रूट हेयर में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पीलीफेरस लेयर है कि यहाँ पर पाई जाती है इसके बीच में। और ये क्या है, पूरा कॉर्टेक्स वाला भाग आपका प्रेजेंट है। और अब बात करेंगे नीचे, जो एंडोडर्मिस से लेकर के नीचे तक का भाग है पूरा, इसको मैं जूम करके थोड़ा समझाती हूँ क्लियरली आपको। तो ये सबसे ऊपर की जो लेयर है लाइट कलर की, ये है आपकी एंडोडर्मिस। क्या है, एंडोडर्मिस। इसके नीचे डार्क कलर की जो लेयर होती है ये होती है पेरीसाइकिल।
ठीक है, एंडोडर्मिस, सॉरी ये होती है एंडोडर्मिस और ये होती है पेरिसाइकिल। ठीक है, ये डार्क वाली जो अंदर की है पेरिसाइकिल है, ऊपर की जो लाइट कलर वाली है ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, अगर यहीं पर एक चीज़ हम देखें ना तो यहाँ पर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो थी बहुत क्लियरली दिख रही होंगी। देखो एंडोडर्मिस की, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, यहीं पे क्या हो जाती है, ये लेयर जो होती है सुबेरिन की बनी होती है जो कि बहुत थिक होती है, ये क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो पूरा होता है, ये जिसको मैं डार्क कर रही हूँ ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, याद रखिएगा, जिसको डार्क कर रही हूँ वो है, और जिसको सर्कल किया वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि जहाँ पर मैंने सर्कल किया है ना उसके अपोजिट साइड में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्रोटोजाइलम दिख रहा है। जहाँ मैंने सर्कल किया हुआ उसके अपोजिट साइड पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम। तो जहाँ जहाँ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है ना वहाँ पर जो होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती। ठीक है, बट अगर हम बात करें जहाँ पर नहीं पाई जाती है प्रोटोजाइलम, यानी कि यहाँ जहाँ मैंने डार्क किया हुआ है वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हो गए। अब बात करें फ्लोएम की, तो आपके जाइलम और फ्लोएम कलेक्टिवली आपने देख लिया डायग्राम अच्छे से कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ये आपका पिथ होगा सबसे, देखिए वेल डेवलप्ड, यहाँ पे सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, और फ्लोएम भी हमने देख लिया, जाइलम भी देख लिया। अगर यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ना जाइलम की, तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, ये देखिए प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पर कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, एंडार्च कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अच्छे से हमने क्लियरली डायग्राम देख लिया, इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा आपको। तो जितना भी मतलब जो डाइकॉट रूट थी, मोनोकॉट रूट थी, इसकी एनाटॉमी मैंने कंप्लीट कर ली। कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टम की एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, यानी कि मोनोकॉट डाइकॉट जो होते हैं स्टम, उनकी एनाटॉमी कैसी होती है। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट की स्टम की। तो आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी मतलब नया टॉपिक मुझसे पढ़ना है बायो का तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो में आप कोई भी सुधार चाहते हैं तो उसको भी आप प्लीज़ सजेशन के तौर पर बताइए, मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगी।